हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एके इन्फो बिहार झारखंड में। दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ दीपक कुमार, एके इन्फो पटना सेंटर से। और आज एट प्रेजेंट अभी आप सभी हमारे साथ अवेलेबल हैं लैपटॉप डेस्कटॉप के क्लासरूम में, जहाँ हम आपको लैपटॉप के बारे में कंप्लीट चिप लेवल ट्रेनिंग देते हैं, रिपेयरिंग करने का काम सिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें जो अभी हमारी मार्केट की नीड है, आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में जब से कोरोना का शुरुआत ज़्यादा हो गया, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका मार्केट बहुत तेजी से ग्रो किया। ड्यू टू क्या था कि कोरोना काल में लोग काम करने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते थे, पढ़ाई करने के लिए, क्लास करने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो एक ही साधन था कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए, डिजिटल हो जाए अपने काम के लिए। तो आप देखेंगे इस कोरोना काल में बहुत हद तक हर सेक्टर अपने आप को डिजिटल किया, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। यही कारण है कि हमारा जो आईटी का मार्केट है बहुत तेजी से बढ़ा। लैपटॉप और डेस्कटॉप का सेल अपने आम दिन की अपेक्षा कोरोना काल में कहीं ज्यादा हुआ, ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम एंड ड्यू टू हर सेक्टर अपने आप को डिजिटल किया। तो नो डाउट जिसकी मार्केट अच्छी है, जिसका सेल अच्छा है, जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा, उसमें कैरियर और काम करने के अवसर भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, एके इन्फो पटना सेंटर, जहां हम आपको मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी स्मार्ट टीवी एंड प्रिंटर, ये 4 डिवाइस का हम लोग यहाँ प्रॉपर बेसिक टू एडवांस चिप लेवल काम सिखाते हैं। और लगभग देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से अपने पास बंदे हैं, पटना में भी। और अब देखा जाए तो ऑल ओवर बिहार से तो है ही, बिहार के अलावा यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बैच में, बंगाल से होते हैं, झारखंड से होते हैं, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, नेपाल, हर जगहों से होते हैं। अब बहुत सारे वीडियो में मैंने बहुत सारे बच्चे का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ जो बाहर से बिलोंग करते हैं। खासकर जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल व्यवस्था भी है, हॉस्टल भी है, रहने और खाने का। तो बिल्कुल आ सकते हैं, दूर से सारी फैसिलिटीज है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको काम सिखाया जाएगा। एट प्रेजेंट हम लोग क्लासरूम में हैं और अभी हमारे साथ हैं लैपटॉप के हमारे सर हैं अनुपम सर, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और कुछ प्रेजेंट में बच्चे भी अपने साथ हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा उन्होंने क्या क्या सीखा इस ट्रेनिंग के दरमियान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर से मिलते हैं, इस लैपटॉप डेस्कटॉप के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या ओवरऑल सिलेबस देते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर 1 बाय 1 सभी स्टूडेंट से भी हम आपको मिलाएंगे, तो आप वीडियो में जरूर बने रहें। आइए सर से मिलते हैं पहले। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर अनुपम सर, सर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कंफर्टेबल रहेगा। सर एक्चुअली अपना जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है लैपटॉप और डेस्कटॉप को लेकर, हाँ प्रॉपर लैपटॉप को लेकर हम लोग ज़्यादा अगर बात करें बिकॉज मार्केट इसका है, तो इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं और कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है? अगर देखा जाए तो सर जब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्लास में आते हैं जी तो लोग कहीं ना कहीं उनके माइंड को रीड करते हैं कि इनका पृष्ठभूमि क्या रहा होगा। जी जी। तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बेस पे नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा हम लोग अलग से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल देते हैं, ताकि वो जो मदरबोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट लगा है उसको किस तरीके से निकाला जाए, उनका हैंड स्किल क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद जितने भी बेसिक में कंपोनेंट लगते हैं उनके बारे में बारीकी से उनको बताया जाता है, हर कंपोनेंट्स के बारे में समझाया जाता है। जी जी। उनका टेस्टिंग प्रोसेस बताया जाता है। जी जी। फिर उसके बाद हम लोग उनको लेकर के कार्ड लेवल में जाते हैं, जहाँ पर पोर्ट्स के बारे में, कनेक्टर्स के बारे में और बोर्ड के ऊपर जो आईसी लगी होती हैं, चिप लगे होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। जी जी। जब लड़का कार्ड लेवल क्वालिफाई कर लेता है तो फिर हमारे चिप लेवल में आता है, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग उन सभी बच्चों को, चाहे वो आईसीएस स्ट्रक्चर का बोर्ड हो, चाहे बीसीएस स्ट्रक्चर का बोर्ड हो, चाहे एसओसी स्ट्रक्चर का बोर्ड हो, सभी तरह के बोर्ड पर हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं आईसीएस स्ट्रक्चर से। और बोर्ड की ट्रेसिंग करना, बोर्ड के ऊपर सप्लाई कैसे इन करती है, सप्लाई का क्या मेथड होता है, अगर कंपोनेंट लगे हुए हैं तो काम किस तरीके से करेंगे, उसका इनेबल क्या होता है, अगर कोई सिग्नल है तो सिग्नल क्या होते हैं, कैसे वो सिग्नल काम करते हैं, उनके बारे में बताते हुए उस सेक्शन का प्रॉपर ट्रेसिंग कराया जाता है। और ट्रेसिंग कराने के बाद फिर उनको दिखाया जाता है कि देखो ये सप्लाइयाँ जो बन रही हैं वो इनेबल किस तरह की वोल्टेज होती है, या कोई सिग्नल है तो किस तरह से काम करता है। हम लोग सीआरओ के ऊपर, डीएसओ के ऊपर बताते हैं। उसके बाद जब बच्चे ट्रेसिंग करके कंप्लीट किसी सेक्शन के बारे में पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसका हम लोग एक प्रॉपर तरीके से टर्बो शूट कैसे किया जाता है, किसी सेक्शन का को ट्रेस करने के लिए जो वोल्टेज आप इंजेक्ट करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज,
डीसी पावर सप्लाई का यूज आप कैसे करेंगे, बायोस प्रोग्रामर का यूज कैसे करेंगे, आप क्लीन मी का मेथड कैसे क्लियर करेंगे, आप एडिटिंग कैसे करेंगे बायोस की, उसके बाद आप मदरबोर्ड के ऊपर कैसे सॉर्टिंग को रिमूव करोगे, क्या प्रोसेस होगा रिमूव करने का। देन कम्प्लीटली जो फॉल्ट फाइंडिंग होती है किसी सेक्शन की आपको अगर करनी है तो आपको किस तरीके से उसको रीड करना है सिस्टमेटिक के द्वारा कि कौन सी वोल्टेज पहले इन करेंगे। यानी हम लोग एस्केमेटिक के थ्रू भी और मैकेनिकल तरीके से भी ट्रेनिंग देते हैं। आजकल के बोर्ड में रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल काम हो चुका है, तो हम लोग सिस्टमेटिक पे बहुत अधिक ध्यान देते हैं, बोर्ड व्यू पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे सर ट्रेनिंग के लिए क्या क्या मशीनें अवेलेबल है? सर हमारे पास अगर ट्रेनिंग के लिए देखें तो बच्चों के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जी क्योंकि हमारा एक लैब है जो सीधे प्रैक्टिकल के लिए होता है, जी तो हम लोग हैंड स्किल के लिए जो यहाँ पे काम करा देते हैं तो हैंड स्किल के लिए उनको उस लैब में भेज देते हैं ताकि वो अपना हैंड स्किल क्लियर करें। यहाँ पर जो है हम लोग सिस्टमेटिक और बोर्ड व्यू पे कैसे ट्रेस करना है, उसकी मदद कैसे लेनी है, बोर्ड में उसकी मदद लेके ट्रेस कैसे करना है, किसी वोल्टेज को चेक करना है, नहीं बन रही है तो दूसरी वोल्टेज कैसे आपको इंजेक्ट करनी है, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से। सर ये हार्डवेयर में मोस्टली जो अपना ये बीजीए मशीन यूज होता है, क्या ये इसकी ट्रेनिंग देते हैं? सर बिल्कुल बीजीए मशीन की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अभी जैसा कि आपको हम अभी दिखाएं तो अपने पास बीजीए का पूरा एक्सटेंसिव हब होता है। तो बीजीए के जब आपको कोई प्रोसेस करना है तो आपको इस तरह के स्टेंसिल्स हब आते हैं। अच्छा। तो ये जितने भी मॉडल लैपटॉप के होते हैं लगभग सबका स्टेंसिल्स इस तरह का होता है। तो अपने पास इस स्टेंसिल के थ्रू आपको चिप का रिवॉल्व कैसे करना है, चिप को निकालते समय आपको बीजीए मशीन को कितने टेम्परेचर पे रखना है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। सर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या? सॉफ्टवेयर में सर हम लोग जैसे अगर आप देखें तो हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो होता है लैपटॉप का मेन होता है पहले एक तो होता है विंडोज लेवल। जी। तो विंडोज लेवल के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर हमारी क्लासेस चलती हैं जो विंडोज की फॉर्मेटिंग वैल्यूज एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ वहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे बायोस की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन सा चिप कहाँ पे सेलेक्ट होगा, अगर 3.3 बेस है तो कौन सा उसके लिए मशीन होगा, अगर आपका 1.8 वोल्ट का बायोस है तो उसको किस तरह का प्रोग्रामर में आपको यूज़ करना है। उसके बाद बायोस अगर आपका करप्ट हो जाता है, बायोस आपका नहीं मिलता है तो क्लीन मी के थ्रू कैसे उसको आप रिपेयर करते हैं, बायोस को आप एडिट करके कैसे नया बायोस बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूरी प्रोग्रामिंग की डिटेल्स दी जाए। जी। उसके साथ में आजकल आप देख रहे होंगे कि जो नए जितने भी नए बोर्ड आ रहे हैं एसओसी के, उसमें आईओ प्रोग्रामिंग होती है। तो आईओ को प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों के पास बोर्ड का सेटअप भी है और अभी क्लास भी उसी की चल रही थी जब आप आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने आईओ प्रोग्रामर किस तरह से उसका यूज़ करना है, किस कंडीशन में इसका यूज़ करना है, उसका क्या प्रोसेस होगा, फाइल कहाँ से मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे देते हैं। ओके थैंक यू। यानी ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि एक नया बंदा जो पहले से कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल जीरो से लेके एक चिप लेवल टेक्नीशियन लैपटॉप मदरबोर्ड पे इसको बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई बंदा नहीं जानता है तो सबसे पहले हम लोग उसको सर्किट समझने लायक ही बनाते हैं। जी। सर्किट जब समझने लायक बंदा हो जाता है तब उसको हम लोग चिप लेवल की क्लास में डालते हैं। हालांकि हमारे बैचेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका पिछले 3 साल 5 साल 10 साल से अपना कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का काम है और जो कार्ड लेवल काम बहुत ही भली भांति जानते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कार्ड लेवल काम डेस्कटॉप बेस्ड था, लैपटॉप बेस्ड नहीं है। क्योंकि डेस्कटॉप की अगर हम लोग बात करें कि जब मदरबोर्ड में कुछ समस्याएं आती थी तो डेस्कटॉप का बोर्ड पहले भी और आज भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है अपने कंप्यूटर मार्केट में और सस्ता भी है। लेकिन लैपटॉप बोर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये बोर्ड एक लोकल मार्केट में या लोकल काउंटर पे अवेलेबल नहीं होता, कंपनी के पास होती है, जो जल्दी अवेलेबल भी नहीं हो पाता, बहुत अनऑथराइज तरीका से लेना पड़ता है और काफ़ी हैवी कॉस्टिंग होती है। तो अभी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो चीप लेवल टेक्नीशियन का है जो यहाँ पे हम आपको देंगे। तो दोस्तों ये तो हमारे सर थे अनुपम मिश्रा जी जो आपको लैपटॉप का कंप्लीट मदरबोर्ड का चीप लेवल काम प्लस बायोस प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, आईओ प्रोग्रामिंग का पूरा काम आपको बताते हैं। तो अभी बैच में हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, 1 बाय 1 इनसे भी थोड़ा संक्षिप्त हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, ओवरऑल कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। सर आपका क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी बैठिए सर। कहाँ से हैं मुकेश जी? सर मैं इस्लामपुर, नालंदा जिला इस्लामपुर। नालंदा बिहार से अपने हैं। ओके तो सर अभी आप लैपटॉप क्लास कर रहे हैं, ओवरऑल अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए सेंटेंस में क्या एक्सपीरियंस आपका रहा सर? बहुत अच्छा सर, जितना सोचा था उससे ज़्यादा आपको मिला। बिल्कुल। तो सर आपने अभी तक क्या क्या सीखा, कुछ बताएंगे? अभी तक सर मैंने जो लैपटॉप का वो पूरा शुरू से मतलब डीसी वोल्टिंग से लेकर के जी
पूरा हमारा वो लैपटॉप का पूरा वो क्लियर ही हो गया सर। अच्छा, अभी से आपके सामने लैपटॉप खुला होता है, अभी कुछ आप बता सकते हैं, मतलब कुछ हाँ, काम सर। कर रहे थे आप? हाँ सर, ये बायोस प्रोग्राम करके हम लोग चेक कर रहे थे सर। सॉरी, बायोस प्रोग्राम करके बायोस प्रोग्रामिंग के बारे में। तो बायोस प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे बताया गया पूरा कंप्लीट सर, आपको? बिल्कुल सर, थोड़ा बिल्कुल, संक्षिप्त बिल्कुल। विवरण देंगे जो हमारे व्यूअर बिल्कुल देख रहे हैं सर। कि कैसे क्या होता है इसमें बिल्कुल, प्रोसेस, बिल्कुल, थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करेंगे सर कि कैसे क्या कर रहे हैं आप? जी सर। हमने सर ये RT 8098 जो जी, जी। एप्लीकेशन है जी, इसके जी। थ्रू ये प्रोग्रामर को कनेक्ट किया है। जी जी। इसमें हमने हमारा ये जो है बायोस है सर। अच्छा अच्छा, ये बायोस चिप इसमें आपने डाल रखा है जी, अपना। जी, जी। देखिए दोस्तों, इसमें इसको- बायोस चिप इनबिल्ट किया गया है आपका। जी सर। थोड़ा इन शॉर्ट आप इसको थोड़ा प्रोसेस बताएंगे जो हमारे बिल्कुल व्यूअर सर, है उन्हें भी बिल्कुल। पता चले कि हम लोग क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। बिल्कुल सर। अब जब हमने कनेक्ट करके इसको इस एप्लीकेशन को ओपन किया, जी, जी। उसके बाद इसको ये चिप को कनेक्ट करने के लिए स्मार्ट आइडेंटिटी स्मार्ट ID पे क्लिक जी, जी। करना होगा। जी जी। क्लिक करते ही ये बायोस को रीड कर लेगा सर, ओके ओके। कनेक्ट हो जाएगा। जी जी। अभी देखिए सर, अभी ये यहाँ पे MX 25L 3205 जी जी। ये IC का ये बायोस का नंबर है सर। जी जी। अब हम इसको इस यहाँ से रीड कर लेंगे सर। जी जी। रीड करने के बाद ये अभी सर फाइल रीड, बायोस रीड हो रहे हैं। ये वेरीफाई हो रहा है सर। Verify हो रहा है, रीड हो sorry। चुका है, फिर से अच्छा। ये वेरीफाई कर रहा है सर इसको। ओके कि वेरीफाई हुआ, कंप्लीट हुआ, ये सेव करने के लिए सर आ गया ये। ओके। ये हम अभी इसको यानी desktop आप पे- जी, जी। जो बायोस ओके बायोस है उसका जो फाइल है आप वो रीड कर read कर सकते हैं, ताकि सकते हैं और इसको कोई write फॉल्टी बायोस आए तो फिर उसको आप राइट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत शॉर्ट प्रोग्राम था, और भी स्टूडेंट से हम मिलाते हैं अपने। ऐसे मुकेश जी, आप नवादा बिहार से थे, सर आप कहाँ से हैं? सर राकेश कुमार सर, नालंदा जिला बिहार से। अच्छा, अभी नालंदा बिहार से हैं अपने। ओके, तो आपने क्या क्या ओवरऑल कुछ मदरबोर्ड के बारे में हमें बताएंगे कि आपने क्या क्या जाना अभी तक? सर DC सीखे सर। अच्छा, अच्छा। लैपटॉप में से इतना सर लास्ट तक पूरा सेक्शन आपको बताया गया है, तो कैसा लगा ओवरऑल? क्या बहुत बताना अच्छा चाहिए? लगा, सर बहुत आपको अच्छा। समझाते हैं, बहुत बताते अच्छा हैं। समझाते हैं। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ें एक बच्चा को एक बार में समझ में आए। अगर मे भी कोई बातें समझ में नहीं आए तो क्या सर आपको रिपीट भी हाँ करते सर, हैं? रिपीट करते हैं एक्चुअली। एक बार नहीं 10 बार समझाते हैं सर। अच्छा, अच्छा। इस बार सर तो बोलते हैं कि आप समझिए, जितना हम समझाने के लिए उतना तैयार हम हैं। समझाने के लिए तैयार हैं। ओके ओके, जब थैंक तक यू, नहीं समझते जब तक थैंक यू। तो हम आगे और स्टूडेंट से मिलते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विकी कुमार है सर। सॉरी, विकी कुमार। बिक्की जी। और कहाँ से हैं बिक्की जी? सर मैं झारखंड हरियाणा से हूँ। झारखंड के हजारीबाग से हैं। ओके, तो अभी लैपटॉप कोर्स आप कर रहे थे यहाँ पे। जी सर। अच्छा, कुछ संक्षिप्त विवरण देंगे आपने बोर्ड पे से? आपके सामने अभी बोर्ड पड़ा हुआ है, जी कोई सर। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसी सेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यू, ताकि हमें भी पता चले सर आप क्या? इसमें 3-5 का सेक्शन है जो बोर्ड को चलाने के लिए किया जाता है, वो सप्लाई से किया जाता है। ओके, ओके। इसमें 3 और 5 का एक IC लगा हुआ रहता है अलग से। अच्छा, अच्छा। ये IC है, सो इसी से अच्छा। सप्लाई जो पास होता है। जी, इसके जी। लिए 3 के लिए अलग कॉइल और 5 के लिए अलग कॉइल होता है। जी जी। इसमें सर पहले इसके लिए अस्मैटिक का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले विन देखा जाता है, जी जी। और विन के बाद सर इसका एक बूट बनता है, जी जी। जो इसी का एक इसी के द्वारा दिया जाता है। और इसी में सर इनेबल विन के साथ इनेबल होता है। इनेबल के बाद इसका मॉसफेट का अपर गेट चालू होता है, और चालू होने के बाद सर इसका फेस डिटेक्ट किया जाता है। ओके अब फेस जब मिलता है तो सर इसका लोअर गेट चालू होता है, ओके और लोअर गेट चालू होने के बाद सर ये 5 वोल्टेज का सप्लाई पास करता है। ओके ओके, थैंक यू। तो आगे क्या प्लान है आपका? कोर्स के बाद क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करने का प्लान है, जॉब सर, करेंगे? यहाँ से जाने के बाद सर बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस अपना। करना चाहते हैं। हमारी टीम है जो आपको बिजनेस में भी मार्केटिंग गाइडलाइन करती है, ठीक है? ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है? सर मेरा विकास कुमार हुआ, झारखंड से लातेहार डिस्ट्रिक्ट। लातेहार झारखंड से हैं? अच्छा अच्छा, जी जी। यहाँ तो मेरा कांटेक्ट मिला सर, नेट से नंबर मिला, ठीक है। ओके। उससे मैं कांटेक्ट किया दीपक सर आपके के जी, जी, बिल्कुल। मैंने आया जी, जी। यहाँ पे सर बहुत अच्छा फीडबैक, हम कुछ 0 लेवल से उठे यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे सारा चीज़ उनका बताया जाता है कैसे क्या किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चीज़ कंपोनेंट्स या फिजिकल जितना भी आता है सारा चीज़ बताया जाता है यहाँ पे। ओके, ओके। कंपोनेंट है और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा जगह हम आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए। सर के बारे में बहुत- क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको सर, सिखाते बहुत हैं? अच्छे, बहुत अच्छे बिल्कुल। पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। जितना बार रिवीजन पूछो उतना बार वो बताते हैं। बिल्कुल। और कहीं मना नहीं करते कि हम नहीं बताएंगे, और जितना बार पूछो जितना बार बैकअप क्लास, बहुत जी। अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। इंस्टीट्यूट आके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम है सर सोहित कुमार। सोहित कुमार। सोहित जी कहाँ से हैं सर आप? सर मैं यहीं पटना का प्रॉपर रहने वाला। पटना से प्रॉपर है। ओके, तो कैसा ओवरऑल क्लास के बारे में ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस आपका रहा सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। ओके, तो क्या प्लान किया आपने? कोर्स के बाद क्या करना चाहते हैं आप? बिजनेस करना है, जॉब करना है, क्या जॉब में जाना है सर? जॉब में जाना है। ठीक है, हमारी प्लेसमेंट टीम भी है दोस्तों, जो भी हमारे व्यूअर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आप कोर्स के बाद बिजनेस करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे पास जॉब फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी खासी होती है। उसके लिए अपनी पूरी टीम है, डिपार्टमेंट है, जो आपको गाइडलाइन देती है कि आपको जॉब में कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है, उसका सारी चीज़ें दी जाती है। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है? नाम क्या? भोला कुमार। भोला जी कहाँ से हैं आप? सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान बिहार से हैं। ओके, तो ओवरऑल जो भी लैपटॉप क्लासेज आपका चल रहा है, क्या अनुभव है आपका? सर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, अनुपम सर बहुत हेल्प करते हैं। बहुत हेल्प करते हैं आपको? जो बातें नहीं समझ में आए दोबारा समझा देते हैं? दोबारा बताते हैं। क्या क्या सीखा अभी अभी तक आपने? सर हम अभी लैपटॉप का ट्रेसिंग कर रहे थे। अच्छा। तो ट्रेसिंग के बाद इससे पहले क्या क्या क्लासेज हुई है लैपटॉप? सॉफ्टवेयर सीखे हैं, कार्ड लेवल सीखे हैं। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हुई है आपकी, पावर सप्लाई ये सब हुई है। ओके, तो आगे प्लान कुछ किया आपने? बिजनेस करना है? बिजनेस करना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको। क्या नाम है सर आपका? अफजल जी कहाँ से? नवादा बिहार से। तो आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है सर? आप पहले से कुछ काम करते थे या बिल्कुल नए हैं? पहले से थोड़ा बहुत जानकारी थी कार्ड लेवल तक। अच्छा, कार्ड लेवल काम करते थे। लेकिन आने के बाद चिप लेवल जो मेरा पूरा मजबूत हो गया A to Z। अच्छा। कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप डेट कंडीशन या नो डिस्प्ले कंडीशन। ओके। तो इतना जानकारी का स्टेप बाय स्टेप करके उसको। अच्छा, छोटा सा हमें एक आप जानकारी दीजिए कि अगर आपके पास डेड लैपटॉप कोई कस्टमर लेके आता है, जो कि कस्टमर के लिए डेड है, जिनके पास प्रॉपर जानकारी उनके लिए डेड नहीं होती, तो शुरुआती क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे डेड लैपटॉप आता है तो? डेड लैपटॉप आने के बाद पहले फिजिकली देख लेंगे कि फिजिकली भाग में तो नहीं हुआ है। ओके। कैपेसिटर जी। उसके बाद पहले टेस्टिंग कर लेंगे। जी। RTC टेस्टिंग कर रहा है। जी। उसके बाद वोल्टेज सेक्शन चेक करेंगे। ओके। उसके बाद अगर वो प्रॉपर 90 वोल्ट बन रही है जी। तो फिर 3-5 स्टेप डाउन सेक्शन चेक करेंगे। जी। अगर वो भी बन रही है तो रैम सेक्शन स्टेप बाय स्टेप टोटल सेक्शन चेक करके हम प्रॉपर फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। जी। तो दोस्तों, अगर आपका हैंड स्किल मजबूत है और कंसेप्ट क्लियर है और आपके पास डायग्राम है, स्कीमेटिक, इंटरनल बोर्ड का लेआउट आपको रीड करने आता है, तो बोर्ड पे काम करना बहुत इजी हो जाता है। एक्सपीरियंस हो गया कि बिना स्कीमेटिक के भी आप ट्रेसिंग कर सकते। बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड भी ऑस्मेटिक रहना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके, तो आगे हम और भी अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इन शॉर्ट ही हम लोग चलेंगे। सर आपका क्या नाम हो गया? मैं कृष्णा कुमार शेखपुरा बिहार से हूँ। शेखपुरा बिहार से हैं कृष्णा जी। तो आपका बैकग्राउंड क्या था? पहले से कुछ काम करते थे या फ्रेशर? ऐसे ही जनरल तैयारी करता था, उसके बाद यूट्यूब वगैरह देखा तो हमें अच्छा लगा, हमारा इंटरेस्ट भी था इस सेक्टर में, इसलिए अभी मैं ज्वाइन किया सर। तो कृष्णा जी, पहले से रिपेयरिंग का कुछ जानकारी आपके पास है या नहीं? सॉफ्टवेयर वगैरह कर लेते थे, हल्का फुल्का, उतना नहीं आता था मगर कर लेते थे। इंटरेस्ट पहले से ही था। अच्छा, इंटरेस्ट आपका था। अच्छा, जो रुचि था या जो आपका आशा लेके यहाँ पे एकेइन्फो आपने ज्वाइन किया, तो क्या वो चीज़ें आपकी फुलफिल हुई? सारे रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल हुई। ओके। तो ओवरऑल क्या आपका अनुभव है एकेइन्फो के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अनुभव सर शेयर करना चाहेंगे। अभी एक कस्टमर का ही लैपटॉप हम लाए हैं। अच्छा। हम खुद से रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा। कस्टमर का एक लैपटॉप आया था जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। ओके। तो डिस्प्ले नहीं आ रहा तो हम इसे ट्रेस ही कर रहे थे अभी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो हम इसका पहले वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे ये हमारा स्टेप डाउन का सेक्शन का वोल्टेज बन रहा है। थोड़ा सा मीटर और इधर रखिए ताकि दिखाई दे यहाँ पे। ओके। डिस्प्ले नहीं आने के केस में हम ये देखिए हमारा 3 ये बन रहा है, बोर्ड ऑन हो जा रहा है क्योंकि हमारा RTC इसमें नहीं लगा हुआ है। ओके। ये हमारा 5 भी बन रहा है। जी। ये देखिए हमारा रैम भी बन रहा है सर। जी। ये हमारा देखिए BRM सेक्शन का भी वोल्टेज बन ही रहा है। जी। और डिस्प्ले नहीं आने के कारण हम प्रियरिटी रीसेट भी चेक करते हैं, जो कि वाईफाई के पिन नंबर 22 पर होता है। जी। एक बार देख लेते हैं हम। ये हमारा PLT रीसेट भी बन रहा है सर। बिल्कुल। और बची बात तो LCD VDD हम चेक कर लेते हैं, जो कि स्कीमेटिक हम डाउनलोड किए हुए हैं। ये JEDP1 देखिए सर, हमने डाउनलोड कंप्लीट आपको हम स्कीमेटिक की भी जानकारी देंगे ताकि आपको काम करना बहुत आसान हो जाता है। हम सप्लाई चेक कर लेते हैं LCD VCC की। बिल्कुल। 31, 32 और 33 पर 5, 10, 15, 20, 25
देखिए सर LCD VDD की सप्लाई इस पर नहीं बन रही है, जी जी, तो हम इस सेक्शन को भी ट्रेस करेंगे सर। ओके ओके, ठीक है, अब आगे प्रोसीड कीजिए, हम आगे मिलते हैं। सर आपका क्या नाम हो गया? जौहर अली जी, कहाँ से हैं आप? आरा बिहार से हैं। तो जौहर जी, आप लैपटॉप कोर्स कर रहे हैं, कैसा लगा आपको क्लास करके अभी तक? सर क्लास करके तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, जानकारी मिला, बहुत ओके। अच्छा रहा। जी जी, हर एक चीज़ यहाँ पर टीचर भी हमको साथ दिए। अच्छा अच्छा हर एक टीचर हमको अच्छा। कोई हम कैसे माने कि आपको अच्छा लगा? आप एक कोई सेक्शन बताइए हमारे व्यूअर को जो आपने क्लास किया, ये सेक्शन डिस्क्राइब कीजिए हमें। हम अभी बायोस का क्लीन भी कर रहे हैं। बायोस का क्लीन भी, ओके, बहुत सा ऐसा बायोस होता है इंटेल जी का, जी जी, जो कि प्रोग्रामिंग पे नहीं हो पाता है। अच्छा। क्लीन भी करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे हम लोग सिस्टम पर देखते हैं इजी क्लीन भी है, अच्छा अच्छा। ओपन करेंगे। हालांकि बहुत दूर है, क्लियर नहीं दिखेगा, आप प्रोसेस बता दीजिए। तो यहाँ से हम ओपन बायोस का फाइल लेंगे, ओके। पहले फाइल सेव करते हैं। यानी दोस्तों, हम आपको सॉफ्टवेयर में ये नहीं कि सिर्फ विंडो और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। विंडो तो कहीं से भी आप डालना सीख लो, और सच्चाई ये है कि विंडो ज़रूरी तो है, लेकिन विंडो का काम करके आप 1000-2000 रुपया नहीं ले सकते। 150, 200, 300 बहुत होता है। ठीक है, अब आगे बताइए। जी 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 जी। हालांकि ये व्यूअर को थोड़ा सा तकलीफ होगा, देखने में थोड़ा दूर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जी जी, चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हम आपको बता रहे थे कि सिर्फ विंडो और ड्राइवर ही रिपेयरिंग नहीं होता, रिपेयरिंग होता है बायोस का काम, आईओ काम, जो एक बहुत ही एडवांस लेवल काम है। और रियल देखा जाए तो पैसे इसमें आपको मिलेंगे इस लेवल पे काम में। ओके, थैंक यू जौहर जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज जी, कहाँ से हैं? जी मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हैं। और पहले से कुछ रिपेयरिंग का काम आप करते थे या जी नहीं फ्रेशर सर, हैं? जी नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और इस इंस्टीट्यूट का बहुत नाम सुना, फिर अच्छा, यहाँ अच्छा। पर आया सर। नहीं, नाम सुना और अभी यहाँ आए, दोनों में क्या फ़र्क लगा? दोनों में कोई सर, फ़र्क है या वैसा ही है? ये सर बहुत फर्क है सर। अच्छा अच्छा, क्या? ये सर ये मतलब ये बोलेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है यहाँ का, इंडिया का मानेंगे हम सर। ओके, थैंक यू। तो आपने लैपटॉप का कोर्स किया, आगे क्या प्लान है आपका? मतलब सीख के जाने के बाद खुद अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं? बिजनेस सेटअप करेंगे सर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफजल हुसैन होगा। अफजल जी, कहाँ से हैं? बिहार और दरभंगा से हैं सर। बिहार के दरभंगा जिला से हैं। पहले से कुछ रिपेयरिंग का काम करते थे या फ्रेशर हैं? मैं फ्रेशर था। फ्रेशर था। अभी आपने क्लास किया तो क्या आपका मतलब कॉन्फिडेंस है? किस बहुत मुझमें सुधार आया। जी जी, मैं सब कुछ बिल्कुल नहीं जानता था सर। जी 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 जी, मैं एकदम फ्रेशर था और मैं ये सब काम कर ही नहीं पा रहा था सर। ओके ओके, यहाँ मैं इसे गेमको में आया। जी जी, बहुत कुछ मैं यहाँ सीखा सर। जी जी। अब मैं बोर्ड भी रिपेयर कर चुका हूँ सर। अच्छा, बोर्ड आपने लाया था, रिपेयर किया था। ओके ओके, तो ओवरऑल क्या अनुभव है? इनको के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गेमको बेस्ट है, जी जी, इंस्टीट्यूट है सर। बिल्कुल। और यहाँ से अगर कोई भी बंदा आता है जी जी, वो बेहतर ट्रेनिंग पाएगा सर। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, ये ओवरऑल हमारा क्लासरूम था एक लैपटॉप का। हालांकि लैपटॉप में, हमारे लैपटॉप सेक्शन में हम आपको बता दें, लगभग 4 से 5 आपके ट्रेनर हैं और सबके क्लासरूम भी अलग हैं, सेक्शन अलग हैं, सॉफ्टवेयर के अलग टीचर आपको मिलेंगे। हम बात करें आपके कार्ड लेवल में तो अलग टीचर हैं, बेसिक के अलग टीचर हैं। तो सबका अलग पार्ट बाई पार्ट हमारी सारी सेक्शन बटी हुई होती है, जो बिल्कुल एक नए बच्चे को भी हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करके और प्रॉपर मदरबोर्ड लेवल तक हम लोग काम सिखाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार से हैं या झारखंड से हैं या बंगाल, उड़ीसा, असम, कहीं से भी हैं, आप एक ही इन्फो पटना बिल्कुल आ सकते हैं, जहां ट्रेनिंग आपको हम बेस्ट देंगे, सुविधा सपोर्ट बेस्ट देंगे और ट्रेनिंग के बाद आपके सेटलमेंट में भी मदद करते हैं कि बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, या हम लोग जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू।